डीप सीक इस चीनी एआई प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। पूरी दुनिया हैरान है कि इतने कम समय में, इतनी कम कीमत में चीन के एक अनजान से स्टार्टअप ने कैसे करिश्मा कर दिखाया। जबकि अमेरिकी टेक कंपनियों को अपने एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने में कई साल लगे और अरबों डॉलर उस पर खर्च हुए। लेकिन ये तो डीप सीक से जुड़ी चर्चा का एक पक्ष है। डीप सीक के लॉन्च के साथ ही इससे जुड़ी चिंताएं कहानी का दूसरा पक्ष है। डीप सीक के लॉन्च के साथ ही अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। कैसे, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में डीप सीक का मूल्यांकन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से किया जा रहा है। ये बात व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को कही। लेविट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद डीप सीक की पेचीदगियों का मूल्यांकन कर रही है। ट्रंप के क्रिप्टोजार डेविड सैक्स ने भी डीप सीक पर अपनी बात रखी है। डेविड ने कहा है कि कहीं डीप सीक के उभार में तकनीकी सेंधमारी की भूमिका तो नहीं, यानी कि कहीं चीजें चुरा तो नहीं ली गई, इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ट्रंप पहले ही डीप सीक को वेकअप कॉल कह चुके हैं। डीप सीक को लेकर भारत भी सतर्क है। चीनी ऐप को लेकर यह सतर्कता बेबुनियाद नहीं है। इसकी कई वजह हैं और सबसे अहम वजह तो यह है कि चीनी ऐप्स का इतिहास संदिग्ध रहा है। आपको ध्यान होगा, पहले भी कई ऐप्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं। डीप सीक ऐप्स स्टोर में टॉप पर है। खबरों के मुताबिक डेटा सुरक्षा को लेकर भारत सतर्क है। चीनी कंपनी होने की वजह से डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि डीप सीक एआई लोकल डिवाइस पर चल सकता है, लेकिन बड़ा लेकिन है यहां पर, और वो ये कि डेटा चीन में मौजूद सर्वर्स में ट्रांसफर हो सकता है। भारत सतर्क है और अगर उल्लंघन हुआ तो एक्शन भी होगा। उच्च तकनीक और ऊर्जा, ये दो ऐसे एरिया हैं जिन्हें लेकर दुनिया की ताकतों में होड़ देखी जाती है। ऐसे में भारत भी खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ऊर्जा और उच्च तकनीक की दिशा में काम कर रहा है। इसको देखते हुए भारत ने एक बड़े मिशन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। और वो भारत का बाहुबली मिशन क्या है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM लॉन्च कर दिया गया है। कुल 34,300 करोड़ का मिशन है। 16,300 करोड़ रुपए की फंडिंग सरकार और उसकी एजेंसियां करेंगी। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। मिशन को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स को खोजा जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स में कुल 50 खनिज आते हैं। ये खनिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और हाईटेक क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। खनिजों में आत्मनिर्भरता मतलब उनसे जुड़े उद्योगों में आत्मनिर्भरता। इससे विदेशी आयात से मुक्ति मिलेगी। तो भविष्य में तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोतों की अहमियत बढ़ेगी। ऐसे में तकनीक के अलग अलग क्षेत्रों में हर देश अपना दबदबा बनाना चाहेगा और ऊर्जा जरूरतों पर भी जोर रहेगा। ऐसे में भारत भी भविष्य की हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहा है।